सदके हमें रोजा में मिला। आइए उस रसूल की बारगाह बेकस में झूम झूम कर, लबों को चूमकर दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़िए बाबा जी बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिका सहाबिका या हज़रत अब्दुल मुत्तलिब एक मरतबा खाने काबा का तवाफ करते हैं तो करते करते क्या देखते हैं कि खाने काबा अचानक मुंह के बल गिर जाता है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब परेशान होकर बाहर आते हैं तो क्या देखते हैं एक दाई से मुलाकात होती है। वो दाई कहती है, ए अब्दुल मुत्तलिब, तुम्हारे घर पोता पैदा हुआ है। खुदा की कसम मुसलमानों सुन लो, ये खाने काबा गिरह नहीं था बल्कि सजदे में था, क्योंकि आज मेरे पोते मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत व शहादत का दिन है। इसीलिए तो हुक्म किया है, हाजियों आओ तमन्ना का रोजा देखो, हाजियों आओ तमन्ना का रोजा देखो, काबा देख लीजिए काबे का काबा देखो, काबा देख लीजिए काबे का काबा देखो। सुभान अल्लाह। हज़रत जिब्राइल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिदायत में अर्ज करते हैं, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नम में देखा है। या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ज़करिया अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नम में देखा है। या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नम में देखा है। या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने इदरीस अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नम में देखा है। इतना कहकर हज़रत जिब्राइल खामोश हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता था अगर मैंने हुजूर को भी उनके उम्मत को जहन्नम में जाने का तबसरा कर दिया तो हुजूर का चैन बेचैनी में बदल जाएगा, हुजूर का करार बेकरारी में बदल जाएगा, हुजूर बेकरार हो जाएंगे, हुजूर की आंखों से आंसू अस्पताल होने लगेंगे। इतने में ये सहाबा अर्ज करते हैं, जिब्राइल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज करते हैं, ए जिब्राइल, क्या तुमने मेरी भी उम्मत को जहन्नम में देखा है? क्या तुमने मेरी भी उम्मत को जहन्नम में देखा है? हज़रत जिब्राइल मजबूरन अर्ज करते हैं, हाँ या रसूल अल्लाह, मैंने आपकी भी उम्मत को जहन्नम में देखा है। इतना सुनना था कि मेरे रसूल की आंखों से आंसू अस्पताल होने लगते हैं, मेरे रसूल का चैन बेचैनी में बदल जाता है, मेरे हुजूर का करार बेकरारी में बदल जाता है, हुजूर बेकरार हो जाते हैं और रोते रोते गारे हिरा में चले जाते हैं। और जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ा करते थे, वो नमाज इसलिए पढ़ा करते थे कि एक तरफ अल्लाह की इबादत होगी, एक तरफ अल्लाह की इबादत होगी और दूसरी तरफ चेहरा अनवर की ज़ियारत होगी। रोते रोते सहाबे इकराम जंगल में जाते हैं, एक चरवाहे से अर्ज करते हैं, ए चरवाहे, क्या तुमने मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है? क्या तुमने मेरे मज़दाकुल बस्र को देखा है? इतना सुनना था, इतना सुनकर चरवाहा अर्ज करता है, या मैं किसी मोहम्मद को नहीं जानता, मैं किसी मज़दाकुल बस्र को नहीं जानता, हाँ मगर इतना जानता हूँ कि गारे हिरा में इतना भूत भर रहा है, इतना दर्दनाक आवाज कर रहा है कि दिल की आवाज सुनकर मेरी बकरियों ने चरना छोड़ दिया। अल्लाह अकबर। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में गारों के साथ रो रहे हैं। किसके लिए रो रहे हैं? गुनाहगार उम्मतियों के लिए रो रहे हैं। हमें आज नमाज ठीक ढंग से पढ़ने नहीं आती। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में रो रहे हैं। जब सहाबा इकराम उस चरवाहे से सुनते हैं तो वो समझ जाते हैं कि इतनी दर्दनाक आवाज से रोने वाला, इतनी फूट फूट कर रोने वाला मेरे नबी के सिवा कोई नहीं हो सकता, मेरे नबी के सिवा कोई नहीं हो सकता। हुजूर सहाबा इकराम वो गारे हिरा में जाते हैं, क्या देखते हैं? मेरे नबी का सर सजदे में है, मेरे नबी का सर सजदे में है, मेरे नबी चारों कदम रोते जा रहे हैं और अपने रब के बारगाह में ये अर्ज करते हैं, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती। ऐ अल्लाह मेरे उम्मत को मेरे हवाले कर दे, ऐ अल्लाह मेरे उम्मत को बख्श दे। सहाबा इकराम
आपने तो बहुत देखे होंगे, हर किसी ने सजदे में सुभान रब्बियल आला पढ़ा, किसी मुफ्ती का सजदा हुआ तो सजदे में सुभान रब्बियल आला पढ़ा, किसी मुसलमान ने सजदा किया तो सजदे में सुभान रब्बियल आला पढ़ा, किसी जवान का सजदा हुआ तो सजदे में सुभान रब्बियल आला पढ़ा। हम लोग भी सजदा करते हैं और सजदे में सुभान रब्बियल आला पढ़ते हैं। मेरे नबी का सजदा अनोखा था, मेरे नबी का सजदा निराला था। मेरे नबी सजदा में क्या करते हैं, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती। आय अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, आय अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।